देश 20 तारीख को दिवाली पर्व मनाने के लिए तैयार और ऐसे में रामगढ़ की बात करें तो रामगढ़ के बाज़ारों में भी पूरी तरीक़ा से दिया सज चुका। आप देख ले रामगढ़ में भी मिट्टी के जो दिए होते हैं पूरी तरीक़ा से बनकर तैयार है। लोग बाजार सड़क के किनारे पे दुकान लगाकर अपनी दिया को बेचने का काम कर रहे हैं। कुछ लोग हैं जो दिया बनाने का काम कर रहे हैं और चाक चला रहे हैं। आप देख ले चाचा जी क्या बना रहे हैं? दिया बन रहा है। कैसे बनाते हैं? देखिए कैसे बन रहा है हाथ का। देखिए किस कदर यहाँ पर जो है दिया बनाने का काम किया जा रहा है। देख ले ये कुम्हार जाति के लोग हैं। सरकार की नज़र इन लोगों पर अब तक सही तरीके से नहीं है जैसा इनका कहना है। आप देख ले आज भी ये पुरानी ढर्रा से ही चाक चला रहे हैं और अपना दिया अपने हाथों से तैयार कर रहे हैं। इनका कहना है कि अगर सरकार इन्हें मशीन मुहैया करा दे तो बेहतर तरीके से और भी अपनी कला को दिखा सकता है। चारों तरफ मैं कैमरे को घुमाने की कोशिश करूं, अपने सहयोगी को कहूंगा कि कैमरे को थोड़ा घुमा ले। आप देखें कि इस कदर कई प्रकार के दिया, बड़े बड़े ढपना जो बोलते हैं, चुकनी है, डैनी जो बच्चों के लिए खूब आता है, चुक्का जो हम लोग भी जब छोटा हुआ करते थे तो गुल्लक खरीद कर जाते थे और उसमें घर के जो पैसा मिलता तो उसमें रखने का भी काम करते थे। ये पूरी तरीक़ा से यहाँ पर तैयार है और लोग बना रहे। सरकार से क्या चाहते हैं आप लोग? सरकार हम लोग क्या ध्यान नहीं देते हैं। कुछ जो हम लोग परंपरा चल रहा है चलते हैं अभी तक कोई पोसाय नहीं है इसमें। क्या चाहते हैं? क्या चाहते हैं हम लोग पर ध्यान देते तो बहुत कुछ होता। फिर इससे क्या जीविका चल पाता है? बहुत मुश्किल से, बहुत मुश्किल। दिवाली में कितनी आमदनी हो जाती है? कोई खास नहीं, खा पी के सब बराबर हो जाता है। सब बाल बच्चा सब कोई रहता है। सब 6-7 परिवार खटते हैं इसमें। 6-7 परिवार खटते हैं, कोई लाभ नहीं है। हम लोग हाजिरी भी नहीं पड़ता है। परंपरा को निभा रहे। बस सिर्फ परंपरा बाप दादा जो कर दिए हैं वही कर रहे हैं। बाप दादा के द्वारा जो इस विरासत में मिला है ये उसे अब तक निभाते आ रहे हैं। मैं कैमरे के माध्यम से दिखाने की कोशिश करूंगा। अब देख ले एक तरफ यहाँ पर दिया है, ढकनी है, चुकनी है, तो छोटे छोटे मटका है और ये देख ले ये लोटा टाइप का यहाँ पर है। बहुत ही खूबसूरत नक्काशी इनके द्वारा हाथों से किया गया है। इनका कहना है कि अगर इन लोगों को मशीन मुहैया होना स्टार्ट हो जाए तो और भी बेहतर तरीके से ये अपनी कला जौहर को दिखा सकते हैं। कुछ महिलाएं भी इनसे जान लेते हैं। चाची आप हमें ये बताएं, ये मिट्टी की बर्तन आप लोग बना के बेचते हैं, क्या इससे जीविका चल पाता है? नहीं पड़ता है, मगर क्या करे, करना पड़ना है इन्हें। कब से कम धंधा कर रही हैं आप? हम लोग तो सब दिन से करते हैं आ रहे हैं। कितना कमा लेती है इससे? कमाने को घर में जितना खाए भर होबे करता है। बिक्री बट्टा देखिए टॉप है, बिक्री बट्टा होगा तब घर परिवार चल पाता है? इसी से चलाते हैं, क्या करें। इसी से? हाँ, और कौन कमाई नहीं है। कुछ सरकार से कुछ मिला है? कुछ नहीं मिला, सरकार कुछ नहीं दिया है। माटी हम लोग तो माटी चाहिए, माटी ही नहीं है। अच्छा, माटी भी खरीदते हैं आप? माटी भी खरीदते हैं। आप सुनो इनका दर्द जो है, इनका साफ तौर से कहना है जो मिट्टी होता है, मिट्टी भी लोग खरीदते हैं। देख ले उधर भी एक भाई साहब जो है पूरी तरीक़ा से चाक को चला रहे हैं और कहें तो पूरी तरीक़ा से अपने कला, उनके पूर्वजों का जो कला है जो इन्हें विरासत में मिला है उसे निभाने का ये लगातार काम कर रहे। किस कदर आप देख ले किस कदर ये चाक चला रहे हैं। इनसे सीधा जुड़ते हैं। आप ये बताइए चाक चला रहे कब से ये धंधा पे है आप? ये हम 20 साल की उम्र से हैं। ये मिट्टी कहाँ से लाते हैं? ये मिट्टी खेत तरफ से लाते हैं हम लोग हैं। लाते हैं या फिर हाँ, खरीद के लाते हैं, खरीद के लाते हैं। लेते हैं? 20,000 रुपया गाड़ी लेता है। सरकार से कुछ राहत मिलता है आप लोग? ना, कोई राहत नहीं है सरकार से हम लोग का। हम लोग खुद अपने पैसा लगा के लाते हैं मिट्टी। क्या चाहते हैं? चाहते हैं हम लोग कि मिट्टी कम से सरकार दे दे। मशीन तो दे दिया है, बना रहे हैं हम लोग। ये छठ की तैयारी अभी चल रहा है, ढक्कन बना रहे हैं। दिवाली भी तैयारी चल रहे हैं, दोनों सटा हुआ है। क्या घर परिवार चल पाता है? हाँ, पार हो जाता है लेकिन वैसा नहीं होता है, बस नॉर्मल। नॉर्मल होता है? हाँ, नॉर्मल, इसमें हाई फाई कुछ नहीं है। आप देख ले किस कदर मिट्टी का जो कारीगरी लोग करते, कुम्हार प्रजापति जाति के लोग होते हैं, ये अपना जौहर जो इनका पूर्वजों के द्वारा दिखाया गया है, सिखाया गया है, ये अपने कला संस्कृति को लोग बचा के रखे हैं और पूरी तरीक़ा से उसे दिखाने का काम कर। देख ले जिधर आप नज़र डालें पूरी तरीक़ा से दिया जो है बनकर तैयार है। मिट्टी के बने हुए बर्तन देख ले, ये लोग मिट्टी के बने हुए बर्तन को किस तरीक़ा से भट्टी में लोग डाल रहे हैं। सीधा इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। आप हमें ये बताएं, आप यहाँ पर मिट्टी का कच्चा जो बर्तन तैयार आपके द्वारा की गई है इसको यहाँ पर पकाने का काम कर, कैसे पकाते हैं मिट्टी के बर्तन को?
इसमें कोयला नीचे डालते हैं, लकड़ी डालते हैं, उसके बाद बीच बीच में कोयला देते रहते हैं और माल डालते रहते हैं। कितने घंटों में पकता है ये? ये लगभग 6-7 घंटा में 6-7 घंटा में पक और जाता है। दिवाली और छठ पूजा में आप लोग की मतलब सभी लोग मिट्टी का दिया बहुत सारे सामान बेचते हैं, तो क्या इससे गुजारा आप लोग का होता है? हाँ, हो जाता है, मेहनत करते हैं, बाले बच्चा मिल करके सब परिवार मिल के मेहनत करते हैं तो हो जाता है, किसी दिया तरह कितना चलता बेच है। लेते हैं? दिया वही 15-20 हज़ार। 15 से 20 हजार। हाँ, 15 से 20 100 हज़ार। दिया क्या किस रेट में बेचते हैं आप लोग? 100 दिया 100 रुपये। 100 रुपये, 1 रुपये पीस बेचते हैं। हाँ। अगर बात करें तो ये प्रजापति समाज के लोग थे, ये जो दिया है मिट्टी के जो दिया को बेचते हैं 1 रुपया पीस दिया को बेचते हैं। अब देख ले ये मिट्टी का जो बर्तन है ये कहे तो पूरी तरीक़ा से यहाँ पर भट्टी में डाला गया। मैं दिखा रहा हूँ कैमरे के माध्यम से, ये दिखाने को, ये कच्चा है, इसे रंगा भी गया है, ये पूरी तरीक़े से मिट्टी का है और ये पूरी तरीक़े से सूख गया। सूखने के बाद इसे भट्टी में डाला गया है, इसमें कोयला नीचे, उसके बाद बिचाली दिया जाएगा, उसके बाद इसे पकाया जाएगा। इसे पकने में लमसम 6 घंटा का समय लगता है। उसके बाद यह पूरी तरीक़ा से मिट्टी के द्वारा तैयार किया हुआ जो मिट्टी का बर्तन है पूरी तरीक़े से तैयार हो जाता है। उसके बाद बाज़ारों तक पहुंचता है। उसके बाद ख़रीदार लोग यहाँ पर पहुंचकर इसकी ख़रीदारी करते हैं। कुछ और तरफ देख लें, मिट्टी के दिया की लोग ख़रीदारी भी कर रहे हैं। कहे तो मिट्टी का जो बर्तन होता है पूरी तरीक़ा से शुद्ध होता है। अगर आप खाना बना ले इस पे या फिर पूजा पाठ के लिए तो सबसे शुद्ध का चीज़ होता है। और हर घर में जब भी पूजा, चाहे किसी भी धर्म का क्यों ना हो, उनको मिट्टी का दिया लगता है क्योंकि पूरी तरीक़ा से शुद्ध होता है। और लोग मिट्टी की सामग्री को लोग बढ़ चढ़ कर लेते हैं। मिट्टी से बने हुए जितने भी बर्तन होते हैं उसे लोग लेने का, कुछ और ख़रीदारी करने के लिए ग्राहक भी है, सीधा जुड़ते हैं। आप यहाँ पर दिया ले रहे, आप लोग यहाँ पर दिया की ख़रीदारी कर रहे हो, क्या कहोगे इसको लेकर? क्या बोले, यहाँ तो काफ़ी बार आ चुके हैं। यहाँ अच्छा सामान भी मिलता है, मतलब जो इसका है मिट्टी का जो बर्तन है वो शुद्ध होता है, अच्छा शुद्ध भी होता है और बेहतरीन भी होता है। बेहतरीन पूजा पाठ में हाँ। इसका उपयोग किया जाता है। उपयोग किया जाता पूजे के है। लिए ले जा रहे हैं हम लोग पूजे के लिए ले जाने पूजा रहे के लिए जा रहे हैं। प्लास्टिक का भी दिया मिलता है बाजार में, नहीं लेंगे, मेरा ये शुद्ध है, मिट्टी का बर्तन शुद्ध है। इन्होंने चाची जो है बहुत बड़ी बात कहा कि मिट्टी का जो बर्तन होता है ये पूरी तरीक़ा से शुद्ध होता है। और जो बाज़ारों में आर्टिफिशियल जो प्लास्टिक का होता है या फिर किसी हार्ड चीज़ का बनाया हुआ होता है वह शुद्ध नहीं होता है। पूजा पाठ चाहे किसी भी धर्म का क्यों ना हो, ये मिट्टी के ही बर्तन का लोग प्रयोग करता है। आप देख लें चाची जो है इस दिया जो सूखा हुआ दिया है, इस दिया में रंग मिट्टी का ही रंग लगा रही है। आप देख लें मिट्टी का घोल इस पर चढ़ाने की कोशिश कर, जब ये पूरी तरीक़ा से सूख जाएगा फिर इस दिया को उस भट्टी में डाला जाएगा। उसके बाद यह पूरी तरीक़ा से पक कर तैयार होगा, बाज़ारों में जाने के लिए तैयार होगा। TV45 भी आम लोगों से अपील करता है कि लोग जो ये अपने पूर्वजों की जो विरासत में संभाला हुआ कला है इसे आज भी निखारने का काम करें। और हम घरों तक ये दिवाली में या पूजा पाठ में दिया हमें आसानी से उपलब्ध कराते हैं, तो इनके सामान को हम लोगों को खरीदनी चाहिए। जो चाइनीज़ आइटम बाज़ारों में बिक रहे हैं, लरिया जैसे बिक रहे आर्टिफिशियल दिया, उसे लोग को अवॉइड करनी चाहिए और इनके द्वारा जो बनाया गया मिट्टी का दिया इसे खरीदनी चाहिए। दिवाली में महज कुछ ही दिन बचा और ऐसे में बाज़ारों में दिया बिकना शुरू हो गया। आप देख ले रामगढ़ के बाज़ारों में दिया जो है पूरी तरीक़ा से बाज़ार में दिखना शुरू हो गया और ख़रीदार भी दूर दूर से पहुंचकर पारंपरिक जो दिया कुम्हार के द्वारा जो बनाया जाता है उनके जगह पे लोग पहुंचकर लोग ख़रीदारी कर रहे हैं। आप देख ले यहाँ पर पूरी तरीक़ा से दुकान सजकर तैयार है, लोग ग्राहक भी पहुँच रहे हैं और इनके द्वारा बनाए गए दिया को लोग ख़रीदारी कर रहे हैं। दिवाली पर्व काफ़ी नज़दीक आ चुका है, ऐसे में पूरी तरीक़ा से बात करें दीपों का जो त्यौहार दीपावली है इसको धूमधाम से मनाने को लेकर पूरी तरीक़ा से बाज़ारों में दिया रंगों कई प्रकार के दिया दिखाई पड़ रहे हैं। रंग बिरंगे दिया यहाँ पर लोगों के द्वारा बनाया गया। कुछ ग्राहक सबसे पहले बात करते हैं। भाई साहब, आप दिया खरीद रहे हैं और दिवाली का पर्व बहुत जल्द नज़दीक आ चुका है, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि दिवाली के पर्व की शुभकामनाएं आप सभी को हो। और मैं अपने जितने भी भाई हैं, बहन हैं, बेटियां हैं, सबको यही बोलूँगा कि मिट्टी के दिया को लें और इसके लोगों को मोटिवेट करें, इनका भी भला होगा। और साथ साथ क्या होता है कि जो एक संदेश जाता है समाज में कि पूजा की जो असली महत्व और असली आस्था होती है वो मिट्टी से होती है, ना कि चाइना की लड़ियों से या चाइनीज़ के सामानों से, वो सब इलेक्ट्रॉनिक सामानों से नहीं होती है। मैं तो हर साल मिट्टी के दिया लेके जाता हूँ और इसी से अपना पूजा करता हूँ। और बताइए सर? मिट्टी के दिया ही लेके जाना चाहिए। मिट्टी के दिया से देखिए असली आस्था और असली पर्व आपके मिट्टी से ही होती है, जो शुद्धता का प्रतीक माना जाता है इसको।
बात करें तो मिट्टी का जो दिया होता है शुद्धता का प्रतीक है। ये जो आप दिया मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, यह दिया देख ले, छोटे छोटे दिया जो है यहाँ पर बन के तैयार है। बाज़ारों में लोग खरीदारी के लिए लोग भी उमड़ रहे। कुछ और दुकानदार हैं, इनसे भी सीधा बात कर लेते हैं। भाई साहब, आप यहाँ पर दिया बेच रहे हो, दिया बना रहे हैं, कितना मेहनत लगता है आपको? दिया बनाने में बहुत मेहनत है सर। जैसे हम लोग को दिया बनाने के लिए, एक दिया बनाने के लिए जानते हैं ना, सबसे पहले तो मिट्टी कोड़ के लाइए, फिर उसको सुखाइए, फिर उसको भिंगाइए, फिर उसको मशीन में तैयार करना पड़ता है, फिर उसको तैयार करने के बाद कंकड़ निकालना पड़ता है, तब जाके हम लोग को दिया बनता है। अब बनाने के बाद फिर उसको सुखाना है, रंगना है, फिर पकाना है। पकाने के दौरान, बनाने के दौरान बहुत सारा टूट फूट जाता है। इस बार कैसे देख रहे हैं दीपावली पर्व को, खरीदारी को लेकर? बढ़िया है सर। अभी तो मार्केटिंग शुरू हुआ है तो अभी तक तो ठीक है। अब 2-4 दिन बाद तो और अच्छा होगा। प्रत्येक साल कितना दिया बेचते हैं दीपावली में? कम से कम 20,000 से। 20,000? हाँ, 20,000 तक हो जाता है। घर परिवार चल पाता है? होता है, लेकिन उतना भी बेहतर नहीं होता है। बेहतर तब होगा जब थोड़ा और सुविधा हम लोग को मिले। जैसे अभी दिया बनाने के लिए मशीन मिला है, और थोड़ा सा मिट्टी तैयार करने के लिए बेहतर मशीन मिले, और कुछ टेक्नोलॉजी वाला मशीन नया नया सरकार से नहीं मिलती है? मिलती है, प्रॉपर नहीं मिल पाती है। पूरा क्या नाम है पूरा नहीं। विशाल प्रजापति सर। विशाल प्रजापति थे, इन्होंने बहुत बड़ी बात कहा कि सरकार को ऐसे लोगों पर ध्यान देने की दरकार है। और जो मशीन होती है, मिट्टी गुदाई के लिए जो मशीन आती है, अगर इन लोगों को मिल जाए तो यह जो कारीगरी जो है कुछ और बेहतर होगा। मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप यह दिया देख ले, दिया देख ले किस कदर लोग तैयार करते हैं। पूरी तरीक़ा से अगर बात करें तो चाक के माध्यम से दिया को बनाया जाता है। देख ले, दिया जो है ये सूख रहा, यहाँ पर दिया बनकर तैयार है। ये कच्चा दिया है, इसे फिर भट्टी में डाला जाएगा। पूरी तरीके से दिया देखे, जिधर आप जिधर नज़र पड़ रहा पूरा दिया ही दिया नज़र पड़ रहा, चुक्का भी नज़र पड़ रहा। और ये भट्टी है, इस भट्टी में तपाया जाता है। यहाँ पर दिया को एक साथ ला के रखा जाएगा, कोयला का यहाँ पर आँच दिया जाएगा, उसके बाद दिया जो है पूरी तरीक़े से तैयार होगा। आप यहाँ भी देख ले, यह दिया जो है यह अभी अधूरा है, यह सूख रहा है। जैसे ही दिया सूख जाएगा उसके बाद इसे आँच दिया जाएगा। और छोटी छोटी चुकनी की बात करें, इसका भी बहुत महत्व है। बच्चे लोग प्रत्येक साल चुकनी को ज़रूर लेते हैं और घर में पूजा पाठ करते हैं। कुछ और लोग हैं, इनसे भी सीधा जानने की कोशिश करेंगे। भाई साहब, आप इस कारोबार में लगे हुए हैं, पूरे परिवार के साथ में लगे, इसको कैसे देखते हैं? देखते हैं बढ़िया बढ़िया है, यही मेहनत है, मेहनत करना है। और दूसरा में हाजिरी में काम करने से कोई फ़ायदा नहीं होता है। 200 रुपया 300 मिलता है, इसी में लगे रहते हैं पूरे परिवार। हम लोग तो जीने खाने भर हो जाता है, लेकिन कोई बचत नहीं है। बचत नहीं है, इसलिए माटी का पैसा देना पड़ता है। 2,000 रुपये ट्रैक्टर है, वो बहुत काम रहता है। बिचाली सरकार से क्या चाहते हैं? सरकार से हम लोग चाहते हैं कि हम लोग को मिट्टी कम से कम मिल जाए ना, तो कुछ हम लोग के हो सकता है। हाँ, फ़ायदा हो जाएगा। जैसे मट्टी हो गया, मशीन जैसे बोट कला हम लोग का जब चक्का दिया, उससे हम लोग बहुत लाभ हुआ हम लोगों को। हाँ, सरकार से दिया है, वो चक्का मट्टी मिलाने वाला दिया है। परिवार चल पाता है? हाँ, चल जाता है, लेकिन वैसा नहीं चल पाता है जो आदमी कार में घूमे, वो तो मट से। घर परिवार चला? हाँ, घर परिवार चल जाता है इससे। इस बार दिवाली को कैसे देख रहे? काफ़ी नज़दीक है दिवाली। नहीं, ठीक है, नज़दीक है। क्या अभी शुरुआत हो गया है बिक्री का? अभी कितना दिया बेचते हैं? अभी कम से कम 30-40 हज़ार हम लोग दिया बेच देते हैं। हाँ, दुकान लगा गुलदेव प्रजापति। ये गुलदेव प्रजापति है। कोई यहाँ पर जो प्रजापति समाज के लोग, आप जिधर देख रहे, मैं कैमरे के माध्यम से दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। कुछ लोग 20,000 दिया प्रत्येक साल बेच पाते हैं दिवाली के समय में, कुछ लोग 30 से 40 हज़ार बेच पाते हैं। इनका साफ तौर से कहना है कि जीविका सही तरीके से नहीं चल पाती है, लेकिन जीने के लिए हम लोग इसका रोजी रोज़गार कर रहे हैं। और एक बेहतर ज़िंदगी अपने आप, मतलब बेहतर तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन ज़िंदगी हम लोग जी ले रहे। सरकार को इस ओर ध्यान देने की ज़रूरत है, और इस समाज को कैसे और विकसित किया जाए, कैसे विकास की मुख्यधारा से जोड़ा जाए, इस पर सरकार को भी पहल करने की दरकार है। T45 के लिए रामगढ़ से मैं अनुज कुमार।